सांसद या सिपाही के एक शहीद हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हिमांशु जी जो मात्र 24 साल के बीएसएफ के जवान थे, आज हम लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ऑन ड्यूटी वो देश सेवा में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम उनके इस बलिदान को नमन करते हैं। और जो परिवार है, जब एक जवान जाता है उसके परिवार पे क्या बीतती है। हालांकि एक गर्व का पल भी होता है, क्योंकि बलिदान का हमेशा देश में सम्मान होता है, लेकिन एक तकलीफ भी होती है। जिनका 24 साल का बेटा जाता है, उनके परिवार को बहुत तकलीफ है। और ऐसे समय मैं और हमारा पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के लोग, यहाँ के तमाम सम्मानित लोग उस परिवार के साथ खड़े। हमारी आदरांजलि भाई हिमांशु जी को और उनके परिवारों को कुदरती दुख सहने की शक्ति दे। सांसद जी, इसमें प्रस्ताव रखा गया है, क्या क्या मांगे दी गई हैं? जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज उनको इतनी हिम्मत दें कि वो इस दुख को सह सके। परिवार की इच्छा थी, परिवार की और कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक इच्छा थी कि उस बेटे को सम्मान मिलना चाहिए। गांव के लोगों ने उस सम्मान को, उस दर्द को समझा, क्योंकि ये एक परिवार का बेटा नहीं, पूरे क्षेत्र का बेटा है, देश का बेटा है। तो प्रस्ताव हो गया है। एक शानदार स्मारक जो है भाई हिमांशु जी की याद में हम लोग यहाँ बनवाएंगे। हमने यहाँ अधिकारियों से बात की और यहाँ पर्याप्त उस तरह की जगह है जिस पे एक जो है, एक बेटे को जिसने देश के लिए बलिदान दिया उसको सम्मान मिलना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी, हाँ वो उनका राइट्स है। मृतक आश्रित की जो नौकरी है वो उनका राइट है, वो उनको मिलेगी। ऐसा अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। और कोई भी अगर कहीं कमी आएगी तो अभी चंद्रशेखर है, ठीक, उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत किसी को नहीं। किसी भी तरह की, हर तरह की उनकी मदद के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ सक्षम नेतृत्व है। उनके आंसू नहीं बहेंगे, ये मेरा आप लोगों को वादा है। अंतिम संस्कार में इतना समय हो गया कि लेट हो गया, क्या वजह रही? लेट ये हुआ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसमें थोड़ा समय लगा। हालांकि बाद में सब लोगों ने उस पर सहमति जाहिर की, अधिकारियों ने भी। मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करूँ। और ये इसी तरह से जो है, आप ये समझिए, अगर जो लोग देश के लिए बलिदान देते हैं, अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो कौन अपने बेटों को जो है सेना में, अर्धसैनिक बल की जो है नौकरी के लिए, देश की सेवा के लिए, वीआईपी की सुरक्षा के लिए, एयरपोर्ट और तमाम तरह की सुरक्षा के लिए कौन भेजेगा जी। तो हमें समझना पड़ेगा कि बलिदान का सम्मान होना चाहिए। और ये किसी जाति के मोहताज नहीं, किसी धर्म के नहीं। जाति धर्म से ऊपर उठ जाता है जब आदमी जो है देश के लिए नौकरी करता है, देश की सेवा के लिए बलिदान देने के लिए घर से निकलता है। और मैं इस परिवार को भी, इसकी हिम्मत को, इस परिवार की